आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, ये बात पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कही थी और हकीकत भी यही है। चीन हमारा पड़ोसी भी है जिसके साथ भारत के संबंध हालांकि पिछले कुछ साल के दौरान आशंकाओं के बादल के तरह मंडराते रहे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली मनमानी ने अब भारत और चीन के बीच संबंधों को एक बार फिर से परवान चढ़ने का मौका दे दिया है। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 55 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने का न्योता भी दिया। तो वहीं दूसरी ओर मीटिंग में जिनपिंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर खुशी हुई। ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत का साथ आना बेहद जरूरी है। और इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की कल मुलाकात भी होगी। एससीओ की सालाना समिट के बहाने दुनिया की 3 महाशक्तियां चीन के तियानजिन शहर में जुटी हुई हैं, लेकिन समिट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। खासतौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन में हो रही मेगा समिट से सबसे ज्यादा फिक्रमंद होंगे। सवाल यह भी है कि ट्रंप की टैरिफ वाली अराजकता का तोड़ निकालने की क्या तैयारी हो चुकी है? क्या वर्ल्ड ऑर्डर अब बदलने वाला है? क्या पीएम मोदी और पुतिन शी जिनपिंग की तिकड़ी वैश्विक कूटनीति की नई धुरी बनने जा रही है? जवाब जानना चाहते हैं तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के हर पहलू को विस्तार और सटीक विश्लेषण के साथ सामने रखती हमारी इस रिपोर्ट को बेहद गौर से देखिए। पाकिस्तान परेशान है, अमेरिका हैरान है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो इन तस्वीरों को बार बार देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान से टैरिफ वाली अदावत मोल लेकर अमेरिका ने कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी है। चीन से आई ये तस्वीरें अगर किसी को सबसे ज्यादा चुभ रही होंगी तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे, जिन्होंने अपनी जिद के चलते दुनिया में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी और साझेदार के साथ रिश्तों को तार तार कर दिया है। मोदी जिनपिंग मिले, राष्ट्रपति ट्रंप का दिल जले। टैरिफ बम पर क्लेश, चीन से व्हाइट हाउस को संदेश। नया वर्ल्ड ऑर्डर, पीएम मोदी ही ग्लोबल लीडर। मोदी जिनपिंग पुतिन अमेरिका में एक खौफ का सीन। हाथ मिले, दिल मिले, मुलाकात हुई, बात हुई और इस तरह दुनिया के 2 ताकतवर मुल्कों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली। चीन के तियानजिन शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब मिल रहे थे तो दुनिया की 8 अरब आबादी टकटकी लगाए देख रही थी, क्योंकि चंद सवाल बाकी हैं। मसलन 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के क्या मायने हैं? भारत और चीन के रिश्ते सीमा विवाद से आगे बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को ग्लोबल साउथ के लिए अहम क्यों माना जा रहा है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो शी जिनपिंग से हुई है, उससे अमेरिका को क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? तियानजिन में प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई। दोनों देशों के नेता गर्मजोशी से मिले और 5 साल से रिश्तों में पड़ी गांठ को खोलकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। मुलाकात के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के साथ आने को शुभ संकेत बताया। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच निजी केमिस्ट्री भी तनावपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में भारत और चीन का करीब आना अमेरिका के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की त्योरियां चढ़ाने वाला है। चीन जानता है कि दुनिया के कारोबार में अमेरिका को टक्कर देनी है तो भारत जैसे पड़ोसी को साथ लेना ही होगा। लेकिन सच ये भी है कि कारोबार के साथ क्षेत्रीय संतुलन भी जरूरी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चीन को निर्यात 14.25 अरब अमेरिकी डॉलर और चीन से आयात 113.5 अरब अमेरिकी डॉलर था। व्यापार घाटा यानी आयात और निर्यात के बीच का अंतर बढ़कर 99.2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। साफ है कि चीन को हम सामान भेजते कम हैं, जबकि चीन से कई गुना ज्यादा सामान मंगाते हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह दोनों देश एक बार फिर साथ आए हैं, इससे दुनिया के कई देशों और खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को भी जवाब दे दिया है कि अमेरिका कितना भी टैरिफ लगाए, भारत न कभी झुका है न कभी झुकेगा। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा वही सच्चाई है। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत और चीन का रिश्ता आपसी विश्वास और भरोसे का है, जिसमें गलवान में चीन की दगाबाजी से ऐसी आशंकाओं के बादल छाए थे। ऐसे समझिए 2022 में भारत में G20 समिट हुआ था और उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे। 2023 में SCO की अध्यक्षता भारत के पास थी और भारत ने समिट को वर्चुअल आयोजित किया था। समिट को वर्चुअल आयोजित करने के फैसले के मायने निकाले गए कि भारत चीन के दबदबे वाले गुटों को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और इसकी शुरुआत चंद महीने पहले हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल मार्च में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार का हवाला दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि अगर अमेरिका के साथ कोई समझौता होता है तो फिर उससे चीन को नुकसान होगा।
ये चिट्ठी राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर पहुंची। कहा जाता है कि इसी चिट्ठी के बाद भारत और चीन के रिश्तों के मायने बदलने लगे। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की गई। दोनों देशों ने वीजा नियमों में राहत के साथ ही सीधी उड़ानें भी शुरू की। चीन के विदेश मंत्री भारत आए और अब प्रधानमंत्री मोदी चीन में हैं। साफ है कि ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी ने दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया है। चीन में होने वाली एससीओ की समिट से अमेरिका का खास पैगाम दिया जाने वाला है, क्योंकि एससीओ समिट में वो तस्वीर सामने आने वाली है जो अमेरिका की न सिर्फ चौधराहट और धौंस को कम करेगा, बल्कि अमेरिका के लीडरशिप वाले ग्लोबल ऑर्डर का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलेंगे। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर ही भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। ऐसे में तियानजिन से आने वाली तस्वीरों से सबसे बड़ा झटका ट्रंप की टैरिफ वसूली को लगने वाला है। दबाव बनाकर ट्रेड डील करने की ट्रंप की मंशा पर पानी फिरने वाला है। सवाल ये है कि रूस, इंडिया और चीन साथ आते हैं तो क्या हो सकता है, जानेंगे अगली रिपोर्ट में। बने रहिए। तो रूस, भारत और चीन तीनों महाशक्तियों के साथ आने का मतलब है अमेरिका का विकल्प बनकर उभरना। डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ के हंटर से दुनिया भर के देशों को घायल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में रूस, चीन और भारत अगर साथ आ जाते हैं तो अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं, ये भी आपको हम समझाते हैं। मौजूदा वक्त में दुनिया की कुल आबादी करीब 8.25 अरब है। इसमें भारत की आबादी अकेले करीब 147 करोड़ की है, चीन की आबादी 142 करोड़ और रूस की 14.5 करोड़ के बराबर है। तीनों देश मिलकर दुनिया की आबादी में 37% की हिस्सेदारी रखते हैं, जो अमेरिका की कुल आबादी से पूरे 9 गुना ज्यादा है। सिर्फ आबादी ही नहीं, इकोनॉमी में भी तीनों देश अमेरिका पर भारी पड़ सकते हैं। दुनिया की पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी 193.4 ट्रिलियन डॉलर है। इनमें 61.3 ट्रिलियन डॉलर हिस्सेदारी भारत, चीन और रूस की है, जबकि अमेरिका की 29.3 ट्रिलियन डॉलर की हिस्सेदारी है। यानी अगर रूस, भारत और चीन ये तीनों मुल्क एक साथ मिल जाएं, तो देशों की कंबाइंड पीपीपी अमेरिका पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। And to have the dragon and the elephant dance together. ऐसी ही तस्वीरें होंगी जब दुनिया की 3 महाशक्तियां एक साथ एक मंच पर मौजूद होंगी। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो चुकी है। अब बारी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात की है, जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अब वक्त चीन के तियानजिन शहर से दुनिया को सबसे बड़ा और सबसे क्लियर मैसेज देने की है। सवाल यह है कि ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने का फॉर्मूला मिला। क्या भारत, रूस और चीन मिलकर वैश्विक धुरी बदलेंगे? कैसियो के मंच से एकजुटता का संदेश दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप की टैरिफ वाली मनमानी के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से पहली मुलाकात है, वो भी तब जब अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद न रोकने पर भारतीय सामान पर टैरिफ 2 गुना कर 50% कर दिया है। इसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने को लेकर पेनल्टी के तौर पर लगाया गया है। जाहिर है कि एससीओ के जरिए अमेरिका का बड़ा और साफ संदेश देने की पूरी तैयारी है। सवाल यह है कि भारत, चीन और रूस के सामने अमेरिका कहां ठहरता है? जवाब आंकड़ों से समझिए। 2024 में पूरी दुनिया में 33 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। इसमें भारत, रूस और चीन की 21% यानी 7.25 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि अमेरिका से सिर्फ 4.99 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार किया। अगर बात सैन्य ताकत की करें तो भी अमेरिका तीनों महाशक्तियों के मुकाबले कहीं पीछे है। अमेरिका के बाद रूस, चीन और भारत की सेना सबसे ताकतवर फौज है।
परमाणु बम की बात करेंगे तो दुनिया के 9 देशों के पास करीब 13,000 एटमी हथियार हैं। इनमें भारत, चीन और रूस मिलाकर 51% एटमी हथियारों की खेप मौजूद है। अब सवाल उठते हैं कि क्या एशिया की धुरी में भारत, चीन और रूस एक साथ खड़े होंगे? वैसे ये पहली बार नहीं है जब RIC यानी रूस, चीन, इंडिया के एक मंच पर आने का जिक्र हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट करीब 4 दशक से ही चल रहा है। 1990 के दशक में रूसी राजनेता येवगेनी प्रिमाकोव, जो बाद में रूस के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने शीत युद्ध के बाद अमेरिका के प्रभुत्व के खिलाफ RIC पर विचार किया था। यही बात रूस के विदेश मंत्री भी कह चुके हैं। इसी साल 29 मई को एक इंटरव्यू में रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि मैं रूस, भारत, चीन की त्रिमूर्ति को एक मंच के तौर पर फिर से शुरू करने की इच्छा रखता हूं, जिसकी स्थापना कई वर्ष पहले येवगेनी प्रिमाकोव की पहल पर हुई थी और जिसने मंत्री स्तरीय स्तर पर 20 से अधिक बैठकें आयोजित की हैं। चीन की ओर से भी ऐसे संकेत आते रहे हैं। पिछले महीने चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया था, सुनिए। China-Russia-India cooperation not only serves the respective interests of our three countries, but also helps uphold peace, security, stability, and progress in the region and in the world. साफ है कि अगर भारत, चीन और रूस मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं तो अमेरिका की हालत खराब होना तय है। अमेरिकी कंपनियां भारत और चीन में प्रोडक्शन करती हैं। ऐसे में ट्रंप का फैसला उनके लिए महंगा साबित हो सकता है। अमेरिका को न केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बल्कि सप्लाई और सामान बेचने के लिए भी चीन और भारत जैसे देश की जरूरत है। हथियारों के सबसे बड़े सप्लायर अमेरिका को अपने आर्म्स बेचने के लिए नए खरीदार तलाशने पड़ सकते हैं। लेकिन सवाल बाकी है कि क्या प्रधानमंत्री के चीन दौरे से अमेरिका के साथ रिश्ते बदल जाएंगे? ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले से पहले भारत और अमेरिका के संबंध काफी भरोसेमंद रहे हैं। पिछले 11 सालों में मोदी अमेरिका के 10 दौरे कर चुके हैं, 3 राष्ट्रपति भी देखे। जाहिर सी बात है ट्रंप भी हमेशा राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। सो ये जो भी मामला चल रहा है ये भारत अमेरिका के संबंधों का नतीजा नहीं है, ये सिर्फ टैरिफ की जिद है, ट्रंप की टैरिफ की जिद। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की ही जिद है जिसने एक दौर में अमेरिका के सबसे विश्वसनीय रणनीतिक और कूटनीतिक साझेदार के साथ रिश्तों को तार तार करने की कोशिश की है। यही वजह है कि दुनिया को नए सिरे से दोस्त और दुश्मन की तलाश रही है। ग्लोबल पॉलिटिक्स का असली खेल यही है। 21वीं सदी का नया केंद्र अब वॉशिंगटन या मॉस्को नहीं बल्कि एशिया है और तियानजिन में मोदी की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बनना चाहता है।